सभी किसान साथी को नमस्कार। एग्री इन्फॉर्मेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई जानकारी के साथ, जिसे मैं आपको जानकारी दूंगा सरसों के सबसे हानिकारक कीट मोयला के बारे में, जिसे सरसों का एफिड, मोयला, तेलिया, चैंपा आदि नामों से जानते हैं। तो इस कीट का प्रकोप नवंबर के अंतिम सप्ताह एवं दिसंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं, और ये जो कीट है धीरे धीरे जनवरी फरवरी माह में अपनी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कर लेता है। मोयले के प्रकोप से हमें 50 से 60% फसल उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। तो इस कीट का प्रकोप पौधे के जो टॉप पोर्शन होता है, कोमल पत्तियां, टहनियां, फूल और फलियां, उस पर देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं पौधे की जड़ को छोड़कर बाकी सभी भागों में इस कीट का प्रकोप है जो हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण हमें फसल उत्पादन में तो घाटा होता ही है। उसी के साथ साथ में जब मोयला अपना आक्रमण करता है तो उसके बाद में एक प्रकार का मधुस्राव यानी चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण काले कवक का आक्रमण हो जाता है। अभी आप वातावरण में देख सकते हैं कि वो कवक जैसे कि गाड़ियों की लाइटों के आगे या फिर जो भी जहाँ खेती का एरिया है वहां पर वो हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आप समझ जाइए कि अब जो है कवक का अटैक हो चुका है, और जो अब फसल की जो नुकसान है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप समय रहते इसको कंट्रोल करें। तो मोयला या फिर चैंपा के अटैक से जो पौधा है वो पीला पड़ने लग जाता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और जो पौधे में फलियां होती हैं वो अच्छी नहीं बनती है, वो पतली रह जाती है, जिसके कारण है जो हमें पौधे का अच्छे ग्रोथ नहीं हो पाती है और तेल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान दोस्त अब बात को किस प्रकार कंट्रोल करें। कीट कंट्रोल करने में मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा। तो पहली है कल्चरल मैनेजमेंट, कि हम किस प्रकार कल्चरल प्रक्रिया के द्वारा इस कीट को प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो कल्चरल मैनेजमेंट है आप सरसों की बुआई जल्दी करके, जब सरसों का पौधा बड़ा हो जाए तो वो इस कीट के प्रति रेजिस्टेंस होता है, यानी पौधा बड़ा हो जाएगा तो जो उसके कोमल जो टहनियाँ है वो कोमल नहीं रह पाएगी, कठोर हो जाएगी, जिसके कारण जो कवक है वो रस नहीं सूस पाएगा और उसे भोजन नहीं मिलने के कारण वहाँ से हट जाएगा। और अब बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप 1 लीटर नीम ऑयल उसके साथ में आप जो सेमी लिक्विड मिला दें ताकि वो पानी में अच्छी तरह घुल जाए। उसके बाद में 1 हेक्टेयर पर क्षेत्रफल में इसका 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर लें। या फिर आप मार्केट से या घर पर भी आप ट्रैप बना सकते हैं। माहू या एपिड को नियंत्रित करने के लिए आप पीले रंग के चिपचिपे पास का इस्तेमाल करें। घर पे बनाने के लिए आप किसी भी कागज पर पीला रंग लगा लें, उसके बाद में उसे ऑयल या फिर ग्रीस लगा लें, और 20 से 30 आप संख्या में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पीले रंग के पास लगा, वो पीले रंग की ओर आकर्षित होता है तो वो उस पर चिपक कर मर जाएगा। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल में आप क्लोरफायरिफॉस 20 सीसी का 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर उसी के साथ में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप क्विनोल फॉस 1.5% जो पाउडर के रूप में अवेलेबल है, तो आप 20 से 25 किलोग्राम क्विनोल फॉस का 1 हेक्टेयर फल में छिड़काव करके इस कीट का प्रकोप को कम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।